नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिएगा, जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर वो है, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। जो पहली न्यूज़ है वो ये है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी कमीशनड इन केरल। तो केरल में भारतीय नेवी ने अपना सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट इस न्यूज़ का, इंडियन नेवी कमीशन 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। इंडियन नेवी कमीशन 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन एट इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरल। तो केरल के इजीमाला में जो नेवल एकेडमी है वहाँ पर इस 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को इम्प्लांट किया गया है या कमीशन किया गया है। दिस इज़ इन लाइन विथ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखिए, जो ये पहल है, ये जो पावर प्लांट लगाया गया है, ये भारत सरकार की जो नेशनल सोलर मिशन पहल है उसके तहत किया गया है। उसमें ये बात है कि 2022 तक भारत की जो पूरी एनर्जी है उसमें 100 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी होगी। द सोलर प्लांट इज़ द लार्जेस्ट इन द इंडियन नेवी एंड हैज़ एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ 25 ईयर। तो ये जो नेवल एकेडमी का जो सोलर प्लांट है, ये सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नेवल सोलर पावर प्लांट है, जिसकी जो एस्टिमेटेड एज है वो लगभग 25 ईयर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनदर, देखिए, एक दूसरा 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है नेवल स्टेशन करांजा उरान जो महाराष्ट्र में है। और एक दूसरा 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, फोटोवोल्विक प्लांट लगाया गया है भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कलिंग पर। अगर हम बात करें सीएम की, केरल के सीएम की, तो सीएम ऑफ जो केरल हैं वो है पिनाराई विजयन। गवर्नर ऑफ केरल जो है वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे इस पॉइंट को और समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी जो है इजीमाला केरल के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, इसे इनोग्रेट किया था डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में, जो एशिया का सबसे बड़ा नेवल एकेडमी है। यहाँ पर इंडियन नेवी और जो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। आगे देख लेते हैं नक्शे में केरल स्टेट को। देखिए, केरल जो स्टेट है उसमें वो इंडिया में इस तरह से है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम अभी फ़िलहाल जो बात करें इजीमाला की, तो वो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आती है, यहाँ पर आता है नेवल एकेडमी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें, जैसे वायनाड जहाँ से राहुल गांधी मेंबर हैं, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे, एर्नाकुलम, कोच्चि है, कोट्टायम, अल्लपूजा, कोल्लम, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरल के। देखिए, आगे देखिएगा यहाँ पर इस तरह से आप मैप में वो देख सकते हैं एग्जैक्टली इजीमाला कहाँ पर है। और उड़ान जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई के पास है नेवल स्टेशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है अगेन सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर निकारागुआ बिकेम द 87th कंट्री टू साइन ISA एग्रीमेंट। निकारागुआ 87 कंट्री बन गई है जिसने ISA एग्रीमेंट के ऊपर अपना ISA के ऊपर अपना साइन किया। ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। देखिएगा यहाँ पर, द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रिपब्लिकन ऑफ निकारागुआ बिकम 87 कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो 87वां देश बन चुका है निकारागुआ जिसने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ निकारागुआ। इस एग्रीमेंट को साइन किया है निकारागुआ के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, जिनका नाम है जेम हेरमिडा, एट द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रेंकोइस होलांड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन November 2015. It is a major global initiative for the implementation of the Paris Climate Agreement. तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, सबसे बड़ी पहल है, जिसका बेसिक टारगेट है कि बड़े स्तर पर सोलर एनर्जी को डिप्लॉय किया जाए। द अलायंस बिकम ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑन 6 दिसंबर 2017। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए निकारागुआ की जो करेंसी है वो है कोरबोडा और जो कैपिटल है वो है मेनागुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नक्शे पर हम इस कंट्री को। देखिए, ये जो पूरा मैप आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। इस तरह से ये है कनाडा, ये है अमेरिका, ये है मेक्सिको के नीचे जो कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे कंट्री, लाइक यहाँ पे ग्वाटेमाला है,
ई एल सल्वाडोर है, कोस्टारिका, और जो ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हैं ये निकारागुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। तो सिप्ला एक इंडिया की फेमस मेडिकल कंपनी है। सिप्ला ने एक नई मेडिसिन लॉन्च की है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम है फेवी पिरावीर। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूज़ को और डीप में। तो फार्मास्यूटिकल फर्म सिप्ला इज सेट टू लॉन्च कोविड 19 ड्रग फेवी पिरावीर। इट इज़ डेवलप्ड बाई, इस वैक्सीन को डेवलप किया है CSIR के जरिए, या सॉरी CSIR ने क्या किया है कि इसकी जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा, कॉस्ट की जो प्रोसेस है उसको कम किया है। अगर हम बात करें बेसिकली या मूल रूप से इस ड्रग को किसने डेवलप किया है, तो इस ड्रग को मूल रूप से डिस्कवर किया था जापान की फार्मा कंपनी फ्यूजी ने। इट हैज़ शोन प्रोमिस इन क्लिनिकल ट्रायल, तो क्लिनिकल ट्रायल इसका हो चुका है, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19 CSIR और जो दूसरी इंस्टीट्यूट है IICT डेवलप अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, ने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस डेवलप की है एंड ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू सिप्ला, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी सिप्ला को। अब सिप्ला लार्ज स्केल पर इस मेडिसिन का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इजराइल और इंडिया और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप की है एक अल्ट्रा रैपिड कोविड 19 टेस्टिंग किट, जिसके जरिए 30 सेकेंड में ही हमें रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, इंडिया और रसिया हैव जॉइंटली डेवलप्ड एन अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड 19। द टेस्टिंग किट विच हैज़ प्रूवन इट्स इफिशिएंसी इन लैब, तो लैब में इस किट ने अपनी इफिशिएंसी को शो कर चुकी है, दिखा चुकी है। अब इसे बड़े स्तर पर ट्रायल करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे सबसे खास बात यही है कि इस किट का नाम क्या है, तो अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट, जो 30 सेकेंड में ही आपको रिजल्ट दे सकती है, जिसे डेवलप किया है भारत और इजराइल ने। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कोई खास बात नहीं थी इसलिए हमने उसको स्किप किया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ही सेड, देखिए इसमें भी कोई खास बात नहीं है, आपको किट का नाम याद रखना है। अगर हम बात करें इंडिया और इजराइल की, तो इंडिया और इजराइल में आल्सो द मेंबर ऑफ वर्ल्ड कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग ऑन कोविड वैक्सीन, तो जो इंटरनेशनल ग्रुप बना है कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए, उसके मेंबर हैं इंडिया और इजराइल। देखिए यहाँ पे आप लोग नक्शे में देखेंगे कि इजराइल जो कंट्री है वो कहाँ पर है, तो ये जो पूरा एशिया है, एशिया के वेस्टर्न पार्ट में इजराइल आता है। यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे यूरोप है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो देश हैं, जैसे जॉर्डन, यहाँ पे इजिप्ट यानी मिस्र, सीरिया, और यहाँ पे तुर्की, यहाँ पर इजराइल आता है। ये जो पार्ट है ये इजराइल है। आपने इजराइल सुना काफ़ी होगा लेकिन नक्शे में देखा नहीं होगा, कितना छोटा देश है इजराइल, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। इजराइल की कैपिटल का नाम है जेरूसलम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से ये भी जो मैप है वो इजराइल का है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जो है, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। देखिएगा यहाँ पर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर वर्चुअली लॉन्च्ड पायलटिंग ऑफ द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इन दिल्ली। तो दिल्ली से प्रकाश जावड़ेकर ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसका बेसिकली टारगेट ये है कि जंगलों में या फॉरेस्ट में, जो जंगलों के फॉरेस्ट के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से उनका मूवमेंट कराया जा सके, इस उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया। अभी ये मिशन सिर्फ MP और आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। दीपावली पर यह मिशन पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ट्राइफेड इंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद IIT। ट्राइफेड जो ट्राइबल कोऑपरेशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्राइबल लोगों के ट्राइबली पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, ने पार्टनरशिप की IIT दिल्ली के साथ फॉर उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान जो HRD डिपार्टमेंट का एक मिशन है, उसके लिए एक पार्टनरशिप की है ट्राइफेड और IIT दिल्ली ने। देख लेते हैं हम इस बात को। ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट मीन्स ट्राइफेड, हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद IIT दिल्ली फॉर उन्नत भारत अभियान। तो भारत के आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली के साथ एक साझेदारी की है। ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स अंडर ट्राइफेड्स
Bandhan program will now be able to get access to the expertise of entire network of over 2600 academic and research institution under UBA। तो क्या होगा कि ट्राइफेड के बंधन कार्यक्रम के तहत जितने भी जनजातीय उद्यमी हैं उन्हें अब यूबीए के तहत 2600 से अधिक शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अगेन साइंस से रिलेटेड है। देखिए थोड़ी सी और कुछ बातें हैं इस मिशन की। देखिए यूबीए इज अ फ्लेक्सिब नेशनल प्रोग्राम, जो मैंने बताया नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ट्राइफेड वर्क करता है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से रिलेटेड। उन्नत भारत अभियान का टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनके एक्सपर्टाइज का लाभ उठाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट उनके जरिए किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड थी। तो एक मिशन लॉन्च किया है नासा ने, इस मिशन का नाम है एस्ट्रोस। इसके जरिए क्या होगा कि एक फुटबॉल स्टेडियम के साइज का बैलून को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। नासा इट मीन्स नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू यूज फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून टू स्टडी कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए। नासा स्टार्टेड वर्क, नासा ने ये वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो नासा स्टार्टेड वर्क ऑन अ न्यू मिशन टू सेंड अ टेलीस्कोप ऑन अ फुटबॉल स्टेडियम साइज बलून हाई into the stratosphere to observe wavelength of high invisible from the earth. The mission will try to find answer about formation of giant stars in the galaxy. तो इस मिशन का टारगेट ये है कि पता लगाना कि बड़े बड़े तारों का निर्माण कैसे होता है ब्रह्मांड में। द टेलीस्कोप मिशन कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ये एस्ट्रोस का फुल फॉर्म है। इट इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023 फ्रॉम अंटार्कटिका। तो 2023 तक इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा अंटार्कटिका से। कुछ और बातें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नासा जो हुआ है वो 1 अक्टूबर 1958 को हुआ है। हेडक्वार्टर जो नासा का है वो है देखिए हेडक्वार्टर जो नासा का है वो है मेरी जैक्सन नासा हेडक्वार्टर वाशिंगटन में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फ़ोन पे पार्टनर्ड विथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू ऑफर हॉस्पिटल केस कवर। फ़ोनपे ने एक प्रकार से पार्टनरशिप की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, जिसके तहत एक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी फ़ोनपे के कस्टमर्स को। देख लेते हैं अब इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, किस प्रकार की ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। देखिए, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन, फ़ोनपे पार्टनर विथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू लॉन्च हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, ये उनकी उस इनिशिएटिव का नाम है अंडर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। ठीक है, इट इज़ अ कस्टमाइज्ड हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी। तो सारे हॉस्पिटल के लिए नहीं होगी, कुछ जो फिक्स हॉस्पिटल हैं फ़ोनपे के द्वारा उन हॉस्पिटल में ही ये फैसिलिटी दी जाएगी। पॉलिसी दैट अलाउ फ़ोनपे यूजर्स टू गेट एश्योर्ड अमाउंट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी और इलनेस इंक्लूडिंग कोविड-19। तो कुछ नियमित हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स अगर जाता है किसी इंजरी के लिए, किसी बीमारी के लिए, या साथ ही कोविड-19 से इन्फेक्ट होने के कारण, तो उन्हें एक एश्योर्ड इट मीन्स एक फिक्स अमाउंट की फैसिलिटी का इंश्योरेंस दिया जाएगा। फ़ोनपे यूज़र्स ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनकी एज 18 से 65 साल के लिए होगी। आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन के जरिए माय मनी सेक्शन से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए। देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर ये है कि एडीबी और जीसीएफ कमिट टू पार्टनरशिप टू बूस्ट ग्रीन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। अब कोविड-19 के कारण जितना भी ग्रीन जो डिक्रीमेंट हुआ है, जो हरियाली या इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है, उससे रिकवर करने के लिए एडीबी इट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक और जीसीएफ इट मीन्स ग्रीन क्लाइमेट फंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक and the Green Climate Fund agreed to partner toward a green recovery from the impact of COVID-19। तो दोनों इनमें सहमति हुई है कि किस तरह से रिकवरी की जाए इस इम्पैक्ट कोविड-19 के इम्पैक्ट
से उभरने के लिए द कोलेब्रेशन फोकस ऑन एनहांसिंग द स्टेप्स टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ADB has offered a support package of $20 billion for COVID-19 under strategy 2030। ADB will ensure that सेवन, देखिए इसमें जो पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है ADB के द्वारा वो हो रहा है $20 बिलियन का। और बेसिकली अगर बात की जाए 2030 तक ADB का ये कि ये स्ट्रेटेजी है या रणनीति है कि उनकी जितनी भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें 75% प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड उनके प्रोजेक्ट होंगे 75% 2030 तक। तो आगे देख लेते हैं GCF के बारे में। GCF की अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इज यूनिक ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज बाई इन्वेस्टिंग इन लो इमिशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट। GCF was established in 194 गवर्नमेंट टू लिमिट और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो GCF को इस्टेब्लिश किया है 194 देशों की सरकार ने, जिसका बेसिकली टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को रिड्यूस करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो हम बात कर रहे हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। देखिए कई सारे अपॉइंटमेंट होते हैं डेली, तो आप लोगों को बहुत ही स्पीड के साथ इन चीज़ों को समझना है, हल्का हल्का सा ध्यान रखना है। देखिए अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को अपॉइंट किया गया है CEO और MD की पोस्ट पर इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए CEO और जो MD अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है पार्था प्रीतम सेनगुप्ता। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, यहाँ पे और कुछ चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के हेडक्वार्टर की तो वो चेन्नई में, और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। तो देखिए जो अपॉइंटमेंट है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है रीवा गांगुली दास, जिनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ईस्ट इन MEA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो सेक्रेटरी है उनकी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है इंडियन हाई कमिश्नर। ये पहले हाई कमिश्नर थी बांग्लादेश में इंडिया की। रीवा गांगुली दास इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द सेक्रेटरी ईस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। शी विल सक्सीड विजय ठाकुर सिंह आफ्टर हर रिटायरमेंट ऑन 30 सितंबर इन दिस ईयर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट हुई है। तो देखिए साहिल सेठ अपॉइंटेड एज ऑनरेरी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स CCI। देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिएगा यहाँ पे साहिल सेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनरेरी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमेटी फॉर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स। He has been appointed for the period of 2020-2023. Seth presently serving as the Deputy Commissioner of Mumbai Customs। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो टाटा AIA लाइफ लिमिटेड अपॉइंटेड नवीन तहलियानी एज इट्स MD एंड CEO। तो टाटा AIA ने अपॉइंट किया है अपने MD और CEO की पोस्ट पर नवीन तहलियानी को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नवीन तहलियानी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय टाटा AIA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस लाइफ लिमिटेड हैज़ इट्स MD एंड CEO। ही विल टेक ओवर फ्रॉम द करेंट CEO ऋषि श्रीवास्तव। तो वो आएंगे ऋषि श्रीवास्तव की पोस्ट पर। तहलियानी वाज रोब्ड बाई एक्सिस बैंक एज ग्रुप एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है स्पोर्ट से। कई दिनों से हमें स्पोर्ट की कोई न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि COVID-19 के कारण सारे जो स्पोर्ट प्रोग्राम है वो बंद हो चुके हैं या उनको जो है आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो T20 था वो 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। इस तरह से और भी जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट इवेंट हैं उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा जो श्रीपाली बीरा कोडी रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये जो श्रीलंका की क्रिकेटर हैं श्रीपाली बीरा कोडी, इन्होंने अनाउंस किया है अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो श्रीलंकन बॉलर ऑलराउंडर श्रीपाली बीरा कोडी हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट विथ इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो बस इतनी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो है अगेन साइंस से रिलेटेड। तो देखिए रसिया सक्सेसफुली होल्ड फाइट
टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। तो रसिया ने सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन को। देख लेते हैं यहाँ पर और क्या खास बात है। Russia had conducted successfully flight test of an MZTD-20 gas turbine 3D printed aircraft engine. The flight test were held at देखिए ये कहाँ पर टेस्ट किया गया है, तो ये रूस के कजान बास एविएशन सेंटर जो तारास्तान में है। इट्स प्रोडक्शन इज शेड्यूल्ड फॉर 2021-22। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो शेड्यूल्ड है 2021-22 में विद द न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर जो नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए उनके जरिए इसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है 20 टाइम, एंड द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई मोर देन 2 टाइम। और जो कॉस्ट है वो 2 गुना कम हो गई है, टाइम 20 गुना कम हो गया है नई टेक्नोलॉजी के कारण। इन दिसंबर 2019 the foundation report successfully bench test of small size gas turbine aircraft engine made using 3D printed technology। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, तो सभी को पता है रूस के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है वो अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देखिए ये जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन टीम 2018 एशियन गेम्स सिल्वर मेडल अपग्रेडेड टू गोल्ड। तो भारत की जो टीम थी 2018 एशियन गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुए थे इंडोनेशिया में, उसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला था और अब उनका जो सिल्वर मेडल है वो अपग्रेड हो गया है गोल्ड मेडल में, क्योंकि जो दूसरी टीम थी वो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं डोपिंग से रिलेटेड। इस कारण इंडिया का जो मेडल है वो चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है गोल्ड में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर हम the silver medal of Indian 4x400, it means 1600 मीटर 4x400 mixed relay team 2018 एशियन गेम जकार्ता हैज़ बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड। तो ये जो मेडल है वो अपग्रेड हुआ गोल्ड में। द मेडल वॉज अपग्रेडेड टू गोल्ड फॉलोइंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बहरीन स्क्वाड। तो बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो बहरीन की टीम का हुआ है, that finished first in 4x400 mixed relay final, जो फर्स्ट पोजीशन पर थे। द बहरीन स्क्वाड वाज डिस्क्वालिफाइड एज केमी एडेकोया ऑफ बहरीन हैज बीन हैंडेड अ 4-year बैन बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर फॉलोइंग अ डोप टेस्ट। क्योंकि जो प्लेयर थी केमी नाम से बहरीन की, वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव आई हैं, उनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर हैंस द इंडियन क्वार्टर्ड ऑफ, अब इसमें जो टीम में इंडिया के जो प्लेयर्स जो रेसर थे स्प्रिंटर्स थे वो थे मोहम्मद अनस, पुवम्मा, इसके अलावा हिमा दास जो काफ़ी फेमस हैं, इसके अलावा अरोकिया राजीव, वो फिनिश सेकेंड बिहाइंड बहरीन। तो बहरीन के बाद दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या खास बात है। आगे देख लेते हैं हम जो एशियन गेम्स से रिलेटेड न्यूज़ जो बातें हैं। देखिए एशियन गेम्स सबसे पहले 1951 में दिल्ली में स्टार्ट हुए थे, भारत ने इसे स्टार्ट किया था। अब अगर हम बात करें करंट में हैं, जैसे कि 16 नंबर के 2010 में ग्वांगझू चाइना में हुए थे, 17 नंबर के 2014 इंचियोन साउथ कोरिया में हुए थे, 18 नंबर के 2018 जकार्ता में हुए थे इंडोनेशिया में, जिसके बारे में भी डिस्कस किया। 2022 के होंगे होंगजोउ चाइना में, और 2026 के जो होंगे वो जापान के नोगाया में होंगे। ठीक है, 2026 के जापान के नोगाया में। इसके आप लोग जो है इमेज ले लेना या पिक क्लिक कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि हरियाणा टू होस्ट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम। हरियाणा होस्ट करेगा 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। देखिएगा यहाँ पर हरियाणा विल होस्ट द 4th edition ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आफ्टर द 2021 टोक्यो ओलंपिक। तो हरियाणा जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करेगा। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय स्टेट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, द गेम्स विल बी हेल्ड इन पंचकुला। तो ये जो गेम है ये हरियाणा के पंचकुला में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा हरियाणा का मैप है। पंचकुला जो हरियाणा में आता है वो यहाँ पर आता है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे
का जो सेशन है वो एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बाकी की न्यूज़ को कवर करेंगे। थैंक यू।